मिथिला के पावन धरती पर होने जा रहा है एक साथ दो महायज्ञ, कहीं न कहीं विश्व रिकॉर्ड टूटेगा। और यह जो यज्ञ का जो लागत है लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से दो महायज्ञ होने जा रहा है। यह जो जगह है आपको दरभंगा जिला के लगमा ग्राम में होने जा रहा है। जैसा कि विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ पर रात्रि का समय है। रात्रि का समय इस यज्ञ मंडप का आप तस्वीर देखेंगे न कहीं आपका जो मन है ना मोह लिया जाएगा। इस प्रकार के यहाँ पर तस्वीर दिखाया जा रहा है। इस यज्ञ मंडप का जो है यज्ञशाला जो है ना 108 बनाया गया। इसके अंदर जो कुंड है 108 बनाया गया है। और इस यज्ञ मंडप के अंदर जो है 2121 पंडित जो है बैठ करके और यहाँ पर पाठ करते हैं लगातार 3 घंटा तक। 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच 3 घंटा तक सभी आचार्य लोग जो है इस यज्ञ मंडप के अंदर बैठ करके पूजा अर्चना करते हैं। और ये जो आचार्य लोग आए हुए हैं, पंडितगण जो आए हुए हैं भारत देश के यानी देश के विभिन्न कोने से यहाँ पर आए हुए और खास करके दक्षिण भारत से बहुत सारे पंडित लोग यहाँ पर आए हैं और यज्ञ मंडप के अंदर जो पूजा हवन करवा रहे हैं। इस यज्ञशाला का जो तस्वीर आप देख रहे हैं इतना सुंदर लग रहा है देखने में। कहीं न कहीं आप भी एक बार सामने फेस टू फेस आकर देखेंगे ना तो देखने के बाद जो है ना आपका भी मन जो है गदगद हो जाएगा। क्योंकि हमने जिस प्रकार से शुरू से यहाँ का वीडियो हर एक वीडियो बनाने का प्रयास किया, आप लोगों के बीच साझा किए, उसके बाद हमने सोचे क्यों नहीं रात का भी तस्वीर आप लोगों के बीच लाएं। और यहाँ देख सकते हैं कि रात्रि का समय के कितना सुहावन लग रहा है। चारों साइड देख सकते हैं, वहाँ सामने देख सकते हैं, वो जो सामने जो पंडाल आपको तस्वीर दिखाई दे रहा है उस पंडाल में जो है बागेश्वर बाबा का आगमन होने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं 21 फीट लंबा जो है बालाजी का प्रतिमा का यानी कि मुख्य द्वार पर स्थापित किया गया है। क्योंकि जहां भी यज्ञ होता है तो वहां पर जो है मुख्य द्वार पे बालाजी विराजमान रहते हैं रक्षा करने के लिए। यहाँ पर 21 फीट लंबा जो है बालाजी का प्रतिमा बनाया गया है। और इतना ही नहीं, इस यज्ञ मंडप में जो मरकरी आप देख रहे हैं, ये तिरंगा का कलर का जो मरकरी दिखाई दे रहा है, इस यज्ञ मंडप में 10,000 मरकरी जो है इस यज्ञ मंडप में लगाया गया है। और चारों साइड देखिए किस प्रकार जो है चुकभुकिया बोल का नज़ारा देखने में कहीं न कहीं जो है काफ़ी सुहावन लग रहा है। हम तो देखने के लिए आ गए हैं और आप लोग कब आ रहे हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। और कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं आप लोग इस यज्ञ में शामिल होने के लिए वो भी बताएगा। और इस यज्ञ के अंदर जो है ना बहुत सारा चीज़ का व्यवस्था किया गया है। जैसे यहाँ पर हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स अवेलेबल है, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई भी श्रद्धालु भक्तगण को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद सुरक्षा के नज़र में रखते हुए यहाँ पर जो है मेला के अंदर सैकड़ों CCTV कैमरे का निगरानी रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार से जो है किसी भी भक्त को कष्ट ना हो। तो सैकड़ों CCTV कैमरा का यानी कि यहाँ पे व्यवस्था किया गया। इसके साथ साथ जो है 500 से 1000 वॉलंटियर का भी व्यवस्था किया गया है। चारों साइड चौका चंद यानी कि वॉलंटियर अपने काम में है। और यहाँ पर जो है जैसे ही आप इस मेला में आएंगे, इस यज्ञ में आएंगे, इस यज्ञ को देखने के लिए, तो ये यज्ञ स्थल से 500 मीटर लेफ्ट 500 मीटर राइट जिस रूट से भी रास्ता आता है वहाँ पे पार्किंग का व्यवस्था किया गया है। वहाँ पर आप अपने गाड़ी को सुव्यवस्थित तरीका से गाड़ी को पार्क भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यदि आप आएंगे तो सोचेंगे कि यहाँ पर रात्रि को रहेंगे तो क्या व्यवस्था है। तो यहाँ पे रात्रि का रहने के लिए भी यहाँ पे पंडाल का व्यवस्था किया गया। रात्रि को आप यहाँ पर आराम तरीका से रह सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको निःशुल्क तरीका से भोजन यानी कि प्रसाद भी दिया जाएगा। दिन के यदि आप यहाँ पर समय देते हैं 11 बजे से 2 बजे के बीच आपको प्रसाद दिया जाएगा। यदि रात्रि में रुकेंगे तो विश्राम से पहले 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच जो है आपको यहाँ पर प्रसाद का व्यवस्था किया गया है। आप आसानी पूर्वक देश के किसी भी कोना से यदि आते हैं इस कथा पंडाल में, इस जगह पर तो हर एंगल से आपको हर चीज़ का सुविधा मुहैया कराया गया। यहाँ पर मेडिकल का व्यवस्था किया गया है। आपको यदि किसी भी प्रकार के अस्वस्थ होते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर जो है हॉस्पिटल का भी व्यवस्था किया गया है। उपचार भी आपको यहाँ पर निःशुल्क तरीका से दिया जाएगा। उसके बाद यदि आप 2-4-5 घंटा पहले यदि इस यज्ञ मंडप में आ जाएंगे, इस मेला में आ जाएंगे, तो कहीं न कहीं आपको वेटिंग हॉल का भी व्यवस्था किया गया है। वहाँ पर जो है गद्दा लगाया गया है, कुर्सी लगाया गया, आराम से वेटिंग हॉल में बैठ सकते हैं। और वहाँ से जो अपने मित्र हो, अपने सगे संबंधी जिसकी भी आपको प्रतीक्षा है, बैठ करके वहाँ से प्रतीक्षा कर सकते। उसके बाद यदि मेला में किसी भी प्रकार की कोई सामान खो जाता है, बच्चा खो जाता है, गाड़ी खो जाता है, तो उसके लिए भी व्यवस्था किया गया है। उसके लिए क्या व्यवस्था किया गया, तो यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम में आप जाएंगे, वहाँ पर आप अपनी सूचना देंगे
और सूचना देने के बाद यथासंभव जहां तक प्रयास होगा कमेटी के लोगों के द्वारा आपके सहयोग करेंगे और मदद करेंगे। इस साइड देखेंगे चारों साइड, थोड़ा तस्वीर में दिखाएंगे, ये जो है मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार जैसे कि जो मंदिर है, मंदिर से यहाँ तक जो है पूरा जो है आपको रास्ता बनाएगा और पूरा रास्ता में जो है लाइट लगाया गया है और पूरा जो मेला जो कहीं न कहीं काफी सुहावन सा लग रहा है, देखने में जो है ना काफी सुंदर लग रहा है। हम तो यहाँ पर आगे देखने के लिए, आप लोग कब आएंगे जरूर बताएं। हाँ, एक चीज बता देते हैं, हम आएंगे या नहीं आएंगे, अभी तक तो आ ही गए हैं, लेकिन एक चीज और बताना चाहेंगे कि हम तो बागेश्वर बाबा को देखने के लिए 11 मार्च, 12 मार्च और 13 मार्च को 3 दिवस से हम तो यहीं पे रहेंगे और आप लोग बागेश्वर बाबा की कथा सुनने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे वो भी बताएगा, क्योंकि बागेश्वर बाबा के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा विशाल जो है पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। उस पंडाल को थोड़ा तस्वीर दिखा दीजिए, वही पंडाल है, उसी पंडाल में जो है बागेश्वर बाबा का आगमन होने वाला है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यज्ञशाला के अंदर जो है 2100 पंडित जो है अभी भी है यज्ञशाला के अंदर जो है वो पूजा पाठ करवा रहे हैं, हवन करवा रहे हैं और कुछ समय के बाद 7 बजे के बाद जो है वो सभी आचार्य लोग जो है इस यज्ञ मंडप से बाहर होंगे। चलिए, और भी किसी प्रकार के कोई जानकारी चाहिए तो हमारे इस YouTube चैनल पे, Facebook पेज पे जाइए, हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन अपलोड किया गया है, वहां से आप बारीक से इन्फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में राधे राधे।